हे पाइसेस मीन राशि वालों, कैसे हो आप सब। मैं टैरोट रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ आप ही के चैनल साई टैरोट 777 में मई के महीने की लव रीडिंग के साथ में। तो यस, मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है सब कुछ जानते हैं। शुरुआत करेंगे आपके एंजल ऑर्कल्स कार्ड से। एंजल ऑर्कल्स कार्ड से प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मीन राशि वालों के लिए। हमारी लास्ट ज़ोडिएक साइन मीन राशि के लिए प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया हीलिंग फैमिली इश्यूज़। तो यस, कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ तो चल रहे हैं आपकी लव लाइफ में। शायद आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि पहले आप करियर में आगे बढ़ जाओ, अपने पैरों में खड़े हो जाओ। तो कुछ तो ऐसी सिचुएशन है, या आप अदर कास्ट के हो, अलग धर्म के हो, डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फैमिली नहीं मान रही है। तो यहाँ हीलिंग लग रही है, आपके पेरेंट्स मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लव को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो। रिकंसिलेशन, कॉलिंग इन सोलमेट, फ्री योरसेल्फ, बॉटम में कार्ड है सेपरेशन। ओके, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है सेपरेशन की। आपकी लव लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल। आप दोनों अलग अलग बहुत रहे हो, और ये मान के चलिए ये सेपरेशन सिर्फ एक टाइम फेस है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये एक टाइम फेस है जो कि अब धीरे धीरे जा रहा है, अब ख़त्म हो रहा है। अब ये कह सकते हैं हाथी निकल गया है और पूँछ बस रह गई है आपकी। तो यहाँ पे पूछ भी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि रिकंसिलेशन की एनर्जी आ गई है। अब पेरेंट्स भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अब आपकी जो प्रेयर्स थी, जो भी विजुलाइजेशन से, या जो आपने स्पेल कराए थे किसी से भी या खुद से भी, वो स्पेल्स कारगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो बात यूनिवर्स सुन रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक कार्ड है जो कह रहा है फ्री योर सेल्फ। अपने आप को बंधनों से आज़ाद करने की कोशिश करो। सिचुएशन से घिरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सेपरेशन की एनर्जी थी हमारी, टाइम फेस था एक, इनसे निकलिए। जो होना था वो हो गया, वो हो गया। ये टाइम अब वापस नहीं आने वाला है, उसमें जाकर के बार बार फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको डर लगता है कि आपका पर्सन खो ना जाए, कहीं आप इसको मिस ना कर दे, तो रिलैक्स, ये आप ही का है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये आप ही के लिए बना है, आप ही की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो छोटे छोटे नैरो माइंडेड थिंकिंग आपकी रहती है, उनसे अपने आप को बचाइए। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हो तो सारी चीज़ें भूल जाते हो। लेकिन जैसे पहले कहा ना कि प्यार ठीक है, लेकिन जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, करियर में स्टेबिलिटी आना ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना ज़रूरी है, और यही आपके पेरेंट्स चाहते हैं। तो बस आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने रिश्ते को भी मौका दीजिए दोबारा से ट्रीट करने के लिए। मान लीजिए सेपरेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हों, इनके पर्सन तो बिल्कुल बात ही नहीं करते हों, और ये हो सकता है कि करीब 5-6 महीनों की एनर्जी भी हो सकती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, काफ़ी लंबा पीरियड है, क्योंकि लव लाइफ में तो 2 दिन का भी अगर सेपरेशन होता है ना, तो वो भी लंबी दूरियां लगती हैं। तो यहाँ तो 6-7 महीने की दूरियां लग रही हैं मुझे। तो लंबी दूरियां रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन सब अच्छे के लिए हो रहा है। अब वो दूरियां ख़त्म हो रही हैं। अब उस चीज़ को मस्तिष्क से, अपने दिल से निकालिए, जो भी नेगेटिव थी उनसे निकलिए,
और इसे एक टाइम फेज समझिए, इसको भी एक समझिए कि ये एक्सपीरियंस था, हमने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अगेन कहूँगी, यहाँ पे अनब्लॉकिंग की एनर्जी है, रिकन्सलेशन की एनर्जी है। तो कमेंट में आकर मत कहिएगा कि भाई हमारा तो नहीं हुआ। इस एनर्जी को क्लेम कीजिए कि हमारा रिकन्सलेशन होगा ही होगा। मेरी प्रेयर सुनी गई है, मेरा स्पेल सक्सेसफुल गया है, ये ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, कुछ एंजल मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। क्या है आपके लिए कुछ एंजल मैसेज आपकी लव लाइफ को लेकर के? क्या है आपकी लव लाइफ को लेकर के मैसेजेस? ओके, फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ एरियल का। ओके, 6 ऑफ एरिल, क्वीन ऑफ माइकल, द हाई प्रीस्टेज, लास्ट वन 3 ऑफ माइकल। बॉटम में कार्ड है 2 ऑफ गैब्रियल का। तो देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप चॉइसेस में अटके हुए हो, आप दोनों साथ में चल रहे हो, लेकिन प्लानिंग कोई भी मैच नहीं हो रही है आप दोनों की, ठीक है। प्लानिंग को मैच करना होगा। साथ में चलने के लिए दोनों ही जो पहिए हैं, इनका आकार प्रकार सब बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर के जो प्लानिंग करके चल रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये मैच नहीं हो रही है, इनको मैच करना ज़रूरी है, ठीक है। और अपने विजन को क्लियर रखना, आप जो पाना चाहते हो उसके लिए विजन क्लियर रखो। भाई मुझे ऐसा ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, आप क्या चाहते हो अपनी लव लाइफ को, जो चाहते हो वही होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड ये अच्छा बुरा कुछ नहीं जानता, ये जो आप सोचते हो उसी को मैनिफेस्ट कर देता है। तो यहाँ क्लैरिटी रखिए अपने विजन का कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मान लीजिए मुझे $500 मुझे इस वीडियो से चाहिए, तो मुझे अपने मन में विश्वास और क्लैरिटी रखनी होगी कि ये वीडियो वायरल होगी और मुझे $500 मिलेंगे। होना ना होना यूनिवर्स के ऊपर है, पर मैं अपना विजन क्लियर रखूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ एरिल है और यहाँ पे 6 ऑफ एरिल है। तो किंग ऑफ एरिल और 6 ऑफ एरिल अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाइब्स करियर को लेकर के आ रही हैं। अपने करियर और फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं फिर से कहूँगी, प्यार से ज़िंदगी नहीं कटती है, सिर्फ इसके लिए पैसा लगता है। रोटी सबको चाहिए, मकान सबको ही चाहिए। जिस दिन रोटी नहीं रहती है, जब ज़रूरत की चीज़ें नहीं पूरी होती, तो प्यार जो है ना वो खिड़की से निकल जाता है, समझे। तो यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए। और मुझे यहाँ पे आपके और आपके पर्सन के बीच में एक लॉयल्टी दिखाई दे रही है। आप दोनों एक स्टेबल, एक लॉन्ग लास्टिंग लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बस चीज़ों कुछ मैचअप नहीं हो पा रही, तो यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत दिखाई दे रही है। मटेरियल चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपनी थॉट्स को बैलेंस कीजिए, अपनी काइंडनेस को बैलेंस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ माइकल है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होना है। ऐसा नहीं कि दान दक्षिणा सब पूरा अपना सब कुछ लुटा देना, नहीं। दान दक्षिणा देना है, पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है, लोगों की मदद करना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना है और प्रैक्टिकल होकर के सोचना है। अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी मुझे दिख रही है। आप अभी भी शायद डाउट में रहते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी लाओ। इसीलिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ और अपने साथ पीस क्रिएट करो। थोड़ा सा अपने साथ पीस क्रिएट करो। पीस क्रिएट करोगे तभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पे फ्री योर सेल्फ का कार्ड आया है। आप नेगेटिव को अपनी चारों ओर ज़बरदस्ती घेरे हुए हो। जो सेपरेशन था या जो आपके पर्सन का टॉक्सिटी था या जो फैमिली नहीं मान रही थी, वो पास्ट का था। और फैमिली इसलिए भी नहीं मान रही थी क्योंकि उस समय उनका भी फैसला सही था। तो अपनी
एनर्जी को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। थ्री ऑफ माइकल का कार्ड है जो कि 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो कि अगेन फिर कह रही है रिलीज योर पास्ट, रिलीज योर नेगेटिव। अपने वुंड्स को हील करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग साउंड सुनिए, ये आपकी मदद करेंगी। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स या कुछ आउटकम्स जो आपको मई के महीने में आपको मदद कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। ओके, जॉइनेस की एनर्जी को टेप कीजिए, कोऑपरेटिव थोड़ा सा हो जाइए अपने पर्सन के साथ। जैसे मैंने कहा है कि थॉट्स को मैचअप करने की कोशिश कीजिए, अलग अलग मत भागिए। ठीक है, अपने थॉट्स को मैचिंग करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स। आपके जो भी सपने हैं अपने पर्सन को लेकर के, वो यहाँ पे पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी आप इमोशनली हो जाते हैं, और यहाँ ये क्वीन ऑफ माइकल के ही नीचे आया है। तो बस यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि इमोशनली होकर के ही सारी चीज़ों को मत देखें, उसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्शन भी देखें, उसका लॉजिकल होकर के भी देखें कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। ठीक है, और जिस दिन आप सपनों में ही सिर्फ नहीं रहे, लॉजिकल होकर के भी सोचेंगे, सलूशन आपको मिल जाएंगे। अपने आप से क्वेश्चंस पूछिए कि आप क्या कर सकते हो अपनी लव लाइफ को और बेटर करने के लिए, और सलूशन मिल जाएंगे। और अगला कार्ड है द सन का कार्ड, और आप दोनों की यहाँ पे देख रही हूँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। जहाँ अभी तक आप दोस्तों के साथ थे, अकेले थे, वहाँ अभी आप अपने पर्सन के साथ एक हार्मनी के रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रहे, जो कि मैंने यहाँ भी बोला था एक लॉन्ग लास्टिंग ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, ओके, आपके लिए कुछ और देख लेते हैं गाइडेंस जो आपको आपकी लव लाइफ में और भी मदद कर सकते हैं मई के महीने में। चलिए जानते हैं क्या है कुछ गाइडेंस जो आपको और भी मदद कर सकते हैं लव लाइफ को और भी मजबूत करने के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। किसी ऐसे पर्सन के साथ जो आपकी के जैसा है, आप ही के जेंडर का है, उसके साथ में आप एक फ्रेंडशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पे देखोगे तो गर्ल्स हैं बहुत सारी, हो सकता है कि आप बॉय हो तो यहाँ पे बॉय के साथ में, अगर गर्ल्स हो तो गर्ल्स के साथ में आपका कनेक्शन जुड़ रहा है। और टी पार्टी, केक पार्टी, बर्थडे पार्टी या कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है आंट, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस। आपकी लव लाइफ में आपका जो वर्क है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक गुड फॉर्चून आपकी लव लाइफ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम कीजिए, और अपने विजन एकदम क्लियर रखिए, अपनी थिंकिंग क्लियर रखिए। तो यस मीन राशि वालों, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट कर दीजिएगा। बाय।